हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम एनआईएस के लिए ज्योग्राफी क्लास +2 और मैप करने वाले हैं आज मानचित्र। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार पैटर्न देखते हैं। मेरा सबसे मेन वे होता है कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में पूरी प्रैक्टिस करूँ। मैं ऑलरेडी पॉलिटिकल करा चुका हूँ, हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखते हैं पैटर्न। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आए हुए हैं 6 क्वेश्चन। कितने अंक के? 4 अंक के। 24 नंबर हो गए आपके। 2 नंबर के 7 क्वेश्चन यहाँ पे, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन और 2 मैप होंगे। ठीक है, एक इंडिया का होगा और एक आपका वर्ल्ड मैप होएगा। ठीक है, और 6 नंबर के 5 क्वेश्चन। पेपर आपके 80 मार्क्स के होंगे। टाइमिंग सेम ही होती है। ये आपका थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होता है ये ज्योग्राफी में। ठीक है, तो देखते हैं आप प्रैक्टिकल या असाइनमेंट होते हैं तो वो अलग अलग डिपेंडिंग है। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आया 2013 में। तो आपसे पूछा, आप सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नॉर्मली सभी में होएगा ऐसे ही। द फॉलोइंग 4 ज्योग्राफिकल फीचर्स विथ सीरियल्स नंबर 1 to 4 आर मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यही आइडेंटिफाई आपको करना है। अलग अलग दिए होंगे 4 आपको क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। इन चारों के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही फिल किया है तो। अब देखना है आपको कैसे करना है। ठीक है, एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को क्रम संख्या 1 से 4 तक दिया गया। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से उनके सही क्रम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वही आंसर सीट में लिखना है। ये जो लिखे गए हैं ज्वालामुखी है, लेकिन आपको दिया हुआ है ज्वालामुखी भी, वलित पर्वत, लावा पठार और भूकंप बेल्ट। अब एक बार यहाँ भी देखते हैं, अ वोल्केनो, अ फ्लोड माउंटेन, अ लावा प्लेटू एंड अर्थक्वेक बेल्ट। ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब आपको ये मैप में भी गिवन है। ठीक है, अब नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे है नंबर 1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नंबर 2, फिर आपका ये नंबर 3 और ये रहा 4। तो आपका ऐसे ही मैंने यहाँ भी फिल किया। फर्स्ट है पूर्वी अफ्रीका ज्वालामुखी माउंटेन किली मंजोर। हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हिंदी के अकॉर्डिंग है और इंग्लिश में आगे लिखा है। ठीक है, पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एंडीज। सेकंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कम्ब्रिल, भूकंप के मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। ये महाद्वीप के अंदर आता है अटलांटिक सी में, तो इसने आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ फिक्स नहीं किया गया है। ये इंग्लिश में सेम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडिंग सब में ऐसी होएगा, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता नॉर्मली। ये आपका एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपके मैप के अकॉर्डिंग होएगा। पहली मैप होता है, नॉर्मली पेपर के एंड में मैप होता है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मैप दिया होगा और मैप में क्वेश्चन पूछे होते हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों के आंसर आपने देने होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया था आपसे मैप में नंबरिंग करके, नंबर 1, 2, 3 और 4। तो अब जो पूछा गया था आपसे नंबर 1, 2, 3, 4, सबसे पहले ज्वालामुखी, वलित पर्वत, लावा पठार, भूकंप, ये 4 क्वेश्चन थे कि कहाँ कहाँ हैं। तो जो मैप में शो करेगा 1, तो 1 पे आपको देखना होगा कि वो कौन सा एरिया, वो लिखना है आपने। ठीक है, डायरेक्ट अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आप फिल कर सकते। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का आपका है सेम क्वेश्चन, वैसे ही आपको रिपीटेड मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, ताकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ। 1 to ऐसी सीरीज में दिया हुआ आपको क्वेश्चन। ये इंडिया का मैप है। एक मैंने पहले बोला, एक वर्ल्ड मैप होएगा और एक इंडिया का मैप होएगा। तो पहले क्वेश्चन में नदी, पर्वत शिखर, मृदा के प्रकार, वनस्पति प्रकार, रिवर, माउंटेन पीक, सोयल टाइप्स, वेजिटेशन टाइप्स। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। सबसे पहले आपके दिया है यहाँ पे 1। ठीक है, नंबर 1 है महाराष्ट्र, गोदावरी नदी है। ठीक है, रिवर्स आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे नदी हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश में ऑलरेडी फिल कर दिया। ये लद्दाख है आपका, कराकोरम। ठीक है, उसके बाद राजस्थान रेगिस्तानी मिट्टी होता है या मरुस्थली मिट्टी यहाँ पे आपने लिखनी है। ये रेगिस्तानी आप काट दीजिएगा यहाँ से। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये एरिया है, सिर्फ एरिया आपसे पूछा गया था, तो वो एरिया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए। नंबर 4 पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे
नंबर 4 पूछा गया था, तो वो एरिया यही है। और 1 आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो एरिया ही काफ़ी होता है कि आपको एरिया ही पता है, तो कुछ टीचर्स मार्क्स दे देते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आया आपका 2014 में, ठीक है। हर एक आंसर फिल करने के 1 मार्क्स मिलते हैं और आपका 8 फिल करना होता है आंसर। अगर आपने सही किया वर्ल्ड और इंडिया का मैप मिलाकर तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैप के नंबर फ्री के ही नंबर होते हैं। यहाँ पे भी आपको दिया सबसे पहले अ माउंटेन, एन इम्पॉर्टेंट, लैटिट्यूड, अ डेजर्ट, अ ग्रासलैंड, एक पर्वत, एक महत्वपूर्ण अक्षांश, एक मरुस्थल, एक घास भूमि। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की चेंजेस की गई। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ ABCD दिया है, इससे पहले 1 2 में दिया था, बस इतना ही चेंजेस है, बाकी सारा सेम है। आप रीडिंग करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले अ माउंटेन, एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड, अ डेजर्ट, अ ग्रासलैंड, 4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपका है कोलंबिया, रॉकी पर्वत, ठीक है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण अक्षांश 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके मैप में ही लिखा होगा, वही देखकर भरना है। उसके बाद नंबरिंग की हुई है B, ये B पे है, तो B की लाइनिंग इधर भी और दोनों तरफ देखनी है। तो जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है ऐसे ही आपको। उसके बाद दिया हुआ C, अर्जेंटीना, अकामा, रेगिस्तान, मरुस्थल लिखना है, यहाँ रेगिस्तान काटना है आपने, क्योंकि हिंदी में मरुस्थल लिखते हैं, रेगिस्तान नहीं लिखते। D आपका D में है, ये रहा A, B, C और D यहाँ पे है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका है, तो आपने दक्षिण अफ्रीका लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको एरिया पता है, तो एरिया अगर फिल कर देते हैं तो कुछ टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सारे टीचर दे। एरिया के अलावा भी आपको एक वर्ड और फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये है आपका 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। इसमें पूछा हुआ है, अ डैम, एन आयरन एंड स्टील सेंटर, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द स्टेट हैविंग हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन आपने आंसर देना है। सबसे पहले तो एक बांध, एक लोहा और इस्पात केंद्र, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, मानव विकास सूचांक में सर्वोच्च स्थान रखने वाला राज्य। अब मैप में आपको दिया हुआ है A, B, C और D। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी है। A में आपका भाखरानंगल डैम पंजाब, तमिलनाडु सेलम, पश्चिम बंगाल कोलकाता और केरल है सबसे पहले इंडेक्स बनाने वाला राज्य आपका, ठीक है। ये इंग्लिश में भी है सेम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका आया हुआ है 2015 में, ठीक है। 4 मार्क्स आपके मैप नॉर्मली 8 मार्क्स के ही आए हुए हैं। मैंने 10 ईयर्स का ऑलरेडी पेपर चेक कर चुका हूँ, तो 10 ईयर्स में जो आपके पेपर आए हुए हैं वो स्पेशली 8 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे मैप ही होता है। अब यहाँ पे भी सेम है, पहले जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही, इसमें बस इतना चेंजेस है। यहाँ पे आपको दिया हुआ माउंटेन रेंज। अब आप देख ही सकते हैं इसमें क्वेश्चन में कितना चेंजेस है। आपको यहाँ नहीं, स्पेशली यहाँ देखना है A, B, C, D, इसमें आपसे क्या पूछा गया है वही करेक्ट आंसर आपने फिल करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया अ माउंटेन रेंज, अ प्लेटू, अ ग्रासलैंड, एन इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। यहाँ पे भी पहले जैसे ही क्वेश्चन है, एक पर्वतीय श्रेणी, एक पठार, एक घास भूमि, एक प्रमुख अक्षांश। रूस, अल्तिया पर्वत, अर्जेंटीना, उसके बाद मैक्सिको और अक्षांश आपका यहाँ पे 23 है, ठीक है। तो ये स्पेशली यहाँ पे बाहर ही लिखा हुआ है 23L ब्लैक से, ठीक है, मार्कर से लिखा हुआ है। अगर आपके पेपर में हो तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। अगर नहीं समझ में आए तो एग्जामिनर से आपने पूछना है, ताकि आप यहाँ पे अक्षांश देख के लिख सकें, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अक्षांश D में दिया हुआ है, इसीलिए मैप के अंदर D आपको शो नहीं होगा है। A, B और C शो होगा है, लेकिन D शो नहीं होगा, क्योंकि D की लाइनिंग बाहर तक शो की गई है, ठीक है। तो ये आपका अक्षांश है, ये D के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके दिया हुआ है अ रिवर, अ डैम, अ थर्मल पावर प्लांट, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है,
एक नदी, एक बांध, एक ताप शक्ति संयंत्र, एक महानगर। तो आपका है तमिलनाडु। ए में आपका जो आपसे पूछा गया आंध्र प्रदेश, बांध आपसे पूछा गया था, थर्मल प्लांट ये पंजाब बठिंडा में आएगा, और गुजरात जो महानगर है। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन होएगा पेपर में। अगर गिवन ना हो तो आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ से, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता, इनमें से कोई भी सिटी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन है, डी मार्क किया हुआ है, तो वो आपको लिखना है गुजरात। अब देखते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये 2015 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपसे पूछा गया अ लावा प्लेटू, अ वोल्केनो, अ ग्रासलैंड, अ डेजर्ट। एक लावा पठार, एक ज्वालामुखी, एक घास भूमि, एक मरुस्थल। रेगिस्तान को मरुस्थल कहते हैं हिंदी में, तो आपने मरुस्थल ही लिखना है। जहाँ जहाँ रेगिस्तान में लिखा है आपने प्रैक्टिस में वो काटनी है, रेगिस्तानी मरुस्थल लिखनी है। इंग्लिश में ऑलरेडी ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ जो डार्क है वही आपने मेंशन करना है। 4 लाइन पे लिखा हुआ है लेकिन डार्क यहाँ पे, तो ये एरिया आपका 1 भी सेम और 3rd भी ये, तो आपने देखना है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीटेड है, आप पहले से देख सकते हैं। 2nd आपका ज्वालामुखी था, 3rd आपका रूस है, नामीबिया सहारा, सहारा की स्थान है ये। ठीक है, आपको वही लिखना है स्पेशली क्वेश्चन 4 में। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिल, पेरू, वोल्केनो, अगसियन स्टिप्स, और ये सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2015 में आया। 15 में आपके थे 2 पेपर हुए थे, दोनों के ही जो थे पेपर मिल चुके हैं, इसलिए मैंने दोनों ही किए। तो एक पेपर में 2 क्वेश्चन थे, तो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 15 के, अक्टूबर के भी और अप्रैल के, दोनों के हैं इसमें। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 4 बार 15 का आ गया, ये ऑलरेडी 2 बार के हैं, और एक पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया अ माउंटेन रेंज, अ रिवर एंड आयरन स्टील प्लांट, अ नेचर, अ टाइप्स ऑफ नेचर वेजिटेशन। एक पर्वत श्रेणी, एक नदी, एक लोहा और इस्पात संयंत्र, प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार, लद्दाख, कराकोरम, तेलंगाना, कृष्णा नदी, उड़ीसा, एक लौह इस्पात संयंत्र, असम, एक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नंबरिंग की हुई है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, लेकिन जहाँ पे डार्क है वो वाली 4 समझना है। 4 लिखा इस साइड है लेकिन डार्कनेस इधर है, डार्क वाली लाइन वाली आपने आंसर लिखनी है। ठीक है, 4 में कंफ्यूज होकर नहीं लिखना है आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 2011 में है, और 9, 10 दोनों 11 में है। एक पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक वर्ल्ड मैप के और एक इंडिया का मैप होता है। तो इसमें आपसे पूछा है अ माउंटेन, अ रिवर, अ कंट्री ऑफ एशिया। एशिया में 72+ कंट्री है, लेकिन आपसे जो पूछा है सिर्फ वही लिखना है आपने। 80 पर्वत, नदी, एशिया का एक देश तथा सागर। मैप में ऑलरेडी मेंशन है 1, 2, येगा 4 और 3 येगा। फर्स्ट में रूस जो पर्वत आपसे पूछा गया है, डैम जो आपसे पूछा गया 2nd में, 3rd जापान। एशिया का एक देश बोला गया था तो जापान को ही मार्क किया गया। इंडिया भी एशिया में आता, अगर मार्क होता तो आप इंडिया भी लिख सकते थे। उसके बाद एक सागर आपके 4th में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें आपको लिखना है अ माउंटेन, अ रिवर, अ सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लास्ट आपका अ मेजर सी पोर्ट। तो यह आपको इंडिया के मैप नहीं बताना है, ये मैप ऑलरेडी आपके पेपर में गिवन होएगा क्वेश्चन 1 और 2 में। ठीक है, अगर चेंजेस होता है तो सिर्फ इतना चेंजेस होएगा मैप में कि जो इंडिया का मैप है वो पहले आ सकता है या फिर वर्ल्ड का, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं होता है नॉर्मली, क्योंकि ज़मीन तो वही गएगी ना, भूमि वही गएगी, पानी वही गएगा, चेंजेस होएगा क्या? अ माउंटेन, रिवर, अ सेंट्रल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अ मेजर सी पोर्ट। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में है जो आपसे पूछा गया है, पर्वत जो नदी पूछा गया है, उड़ीसा महानदी ही नाम है उसका। वस्त्र लखनऊ में होता है और यूपी में है एक फैक्ट्री वस्त्र के लिए। ठीक है, केंद्र माना जाता है यूपी में।
उसके बाद चेन्नई मेजर सी पोर्ट, यहीं से सी पोर्ट है, सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है मुंबई के बाद अगर कहते हैं तो वीडियो कंप्लीट है आपका, कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी 5 पेपर को कवर अप किए हैं मैंने, इसमें 10 मैप है। 10 में आपके 5 इंडिया के मैप होंगे और 5 वर्ल्ड मैप होंगे। उम्मीद है इससे आपको थोड़ी हेल्प हो चुकी होगी पेपर के लिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे।